विनय को ये जवाब समझ में नहीं आया। वह अपनी आंतरिक चेतना को समझाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन राजनीति की बातें उसे स्पष्ट नहीं थीं। राजनीति की हंसी उसके आंतर में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी, लेकिन उसने अपनी इस अवस्था को छुपा लिया और मुस्कराते हुए कहा, तुम्हारी तो अच्छी चिंगारी है, भाई। मुझे लगता है हम एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। राजनीति ने उसकी बातों को ताजगी से सुना और बोला, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, विनय भाई। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। विनय ने खुद को संभालकर कहा, धन्यवाद, पर मैं ये समझने में सक्षम नहीं हूँ कि तुम यहाँ कैसे आए हो और मेरे घर में कैसे घुसे। राजनीति ने एक गहरी सांस ली और कहा, विनय भाई, हम सब कुछ बदल सकते हैं। तुम्हें भी अपनी जिंदगी को रोमांटिक बना लेना चाहिए। विनय ने हैरानी से कहा, रोमांटिक? मेरी जिंदगी तो सामान्य है और मैं सामान्य इंसान हूँ। तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ कैसे पता चला कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ? राजनीति ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तुम्हें एक नई दुनिया का दरवाजा खोलने के लिए आया हूँ। एक जगह है जहाँ रोमांटिकी बुटीक्स हैं, जहाँ तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलेगा। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। विनय ने विचार किया, लेकिन उसे ये सब कुछ अजीब लग रहा था। उसने कहा, मैं किसी अनजान आदमी के साथ इस तरह की बातों में पड़ना नहीं चाहता हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे मेरी शांति में रहने दो। राजनीति ने अपनी बट्टी बंद की और उठकर कहा, ठीक है भाई, तुम्हारा कोई इरादा नहीं था। मैं चला जाता हूँ। पर याद रखना विनय भाई, कभी कभी हमें अपनी सीमाएं तोड़नी पड़ती हैं ताकि हम अच्छे यूजर